बच्चों आज हम लोग क्लास 11 का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द बेसिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट ही नहीं आता है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो आज हम लोग बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखेंगे। तो देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप ऑफ रिएजेंट। आप सबको पता है कि रिएजेंट दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियोफाइल। अभी आगे इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउ सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? देखो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट इफेक्ट एंड सेकंड वन इज टेम्परेरी इफेक्ट। आगे पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर में। अभी यहाँ जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लिखे हैं वो मैंने परमानेंट इफेक्ट लिखे हैं, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड थर्ड वन इज हाइपरकंजुगेशन। नाउ द थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज बॉन्ड क्लीवेज। देखो, बॉन्ड क्लीवेज बच्चों दो तरह की होती है, फर्स्ट वन इज होमोलिटिक क्लीवेज एंड सेकंड वन इज हेटेरोलिटिक क्लीवेज। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि बॉन्ड क्लीवेज से हमारे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म्स होते हैं, लाइक कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एक्सेट्रा, उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और कैसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स को पहचानें। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। देखो, इलेक्ट्रोफाइल्स दो वर्ड को ब्रेक करके बना हुआ है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, फाइल मीन्स लविंग, दैट मीन्स दोज स्पीसीज व्हिच अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स और स्पीसीज व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। यानी इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स वो स्पीसीज होंगी जो अट्रैक्ट होंगी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, दैट मीन्स उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन क्वेश्चन ये हमारा जनरेट होता है कि सर हम इलेक्ट्रोफाइल्स को पहचाने कैसे? सर कोई ऐसा तरीका है क्या जिसको देख करके हम लोग पहचान लें कि हमारी ये स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल है और ये स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रोफाइल्स। फर्स्ट पॉइंट, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज व्हिच हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देखो ध्यान से, ऑल पॉजिटिवली चार्ज यानी वो स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, एंड नॉट हैविंग इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, और उसकी इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन नहीं होनी चाहिए। तो वही स्पीसीज किसकी तरह बिहेव करेंगी? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेंगी। अब अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें इलेक्ट्रोफाइल्स के, तो देखो H पॉजिटिव आयन, सबसे पहला एग्जांपल H पॉजिटिव आयन सबसे कॉमन एग्जांपल है। देखो H पॉजिटिव, नॉर्मली हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन H पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है? अब हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और ना ही इसका डायट कंप्लीट हो रहा है। दैट मींस ये अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स एंड बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट, एल्काइनियम आयन। जो एल्काइनियम आयन होता है वहां पर क्या होता है? एल्काइल ग्रुप के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर एल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दैट मींस ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। देखो, इसी का एग्जांपल है CH3 पॉजिटिव आयन जिसको मिथेनियम आयन बोलते हैं। अगर हम CH3 की बात करें तो देखो बच्चों, CH3 पॉजिटिव में कार्बन के ऑक्टेट में सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर कार्बन के ऑक्टेट में सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है दैट मींस ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दैट मींस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, यानी ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ इलेक्ट्रोफाइल। सेम इसी तरह देखो, ये है असाइलियम आयन। जो असाइलम आयन होता है वो क्या होता है? देखो आपने पढ़ा होगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज एसाइल ग्रुप, दिस इज एसाइल ग्रुप। अब एसाइल ग्रुप में यहां पे कार्बन के ऑक्टेट क्या हो रहे थे? कंप्लीट हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हटा दूंगा तो यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और
किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अब इसका ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है और साथ में ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहे हैं। सेम इसी की तरह नाइट्रोनियम आयन होता है, नाइट्रोसोनियम आयन होता है। तो ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल्स हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट के इलेक्ट्रोफाइल्स को कैसे पहचानोगे, इलेक्ट्रोफाइल्स वो स्पीसीज होंगी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा और वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं कर रही होंगी। अब कुछ हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ऐसी भी होती है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है या उनका डायट कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करती। जैसे ऑल मेटल आयंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसके सारे के सारे मेटल आयंस जो हैं सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम पॉजिटिव, तो सोडियम पॉजिटिव का मतलब कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। अगर 2 और 8 कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, दैट मींस ऑक्टेट कंप्लीट है फर्स्ट। सेकंड, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को भी अचीव कर रहा है। यहां पर भी आप कोई भी मेटल उठा लो, यहाँ पे इसका ऑक्टेट भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, 2 and 8। दैट मींस ये भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है ना। नियोन की कॉन्फ़िगरेशन, देखो ये नियोन की कॉन्फ़िगरेशन है, नियोन इज अ इनर्ट गैस, दैट मींस इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव भी कर रहे हैं। तो इनको आप कभी भी इनको आप इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं बोलोगे, इस बात को याद। तो इस पॉइंट से आपको क्या सीख मिली, इस पॉइंट से आपको ये सीख मिली कि जरूरी नहीं है कि हर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल ही हो। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। देखो हमने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स थे, यानी जो पॉजिटिव आयंस थे, वो तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे थे, लेकिन क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो चलो देखते हैं। अगर कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है और उसका सेंट्रल एटम जो है उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, देखो ध्यान से, अगर किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है अगर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या उसके सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं, मैंने एग्जांपल्स बात की बेटा AlCl3। तो अगर मैं AlCl3 को बनाऊंगा तो क्या होगा, एल्यूमिनियम, क्लोरीन एंड क्लोरीन। सर ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दैट मींस ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और अब ये बिहेव करेगा किसकी तरह, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे करेगा, चलो ये भी देख लेते हैं। सपोज दैट इसके पास एक क्लोराइड आयन है, तो देखो क्लोराइड आयन क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो क्लोराइड आयन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या बना देगा, ये बना देगा AlCl4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। और अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, मैं बोलूं BF3 या BH3, तो BF3 हो गया। और एग्जांपल्स आर BF3, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, BH3, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। देखो FeCl3, तो FeCl3 का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, साथ में इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है ना। तो वैकेंट d ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है। और क्या बोल सकता हूं मैं, SnCl2, यहां पे भी क्या होगा, वैकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। दैट मींस न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसके सेंट्रल एटम जो है उसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। क्या और भी कोई ऐसी कंडीशन है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सके? हाँ, सेकंड कंडीशन, अगर आपका सेंट्रल एटम है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लाइक देखो बच्चों एग्जांपल मैंने बोला CO2, दिस इज C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड।
जरा चेक करो क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर अब तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट मींस सर अब कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता। लेकिन देखो हमने क्या लिखा है पॉइंट में, if central atom directly bonded with two or more than two electronegative atoms, अगर सेंट्रल एटम दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से भी अट्रैक्ट होगा तो वो बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। सर कैसे? एक बार इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के जनरेट होने की वजह से अब कार्बन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लविंग होगा और बिहेव करेगा किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। क्या सर और भी कोई एग्जांपल हो सकता है? हाँ हो सकता है। मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूं, मैं बोलता हूं PCl5। तो PCl5 में देखो भाई, यहां तो अगर आप ध्यान से देखो PCl5 में, तो PCl5 में तो ऑक्टेट जो है वो हाइपर है ना, ये हाइपर ऑक्टेट है, यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। फिर भी क्या फॉस्फोरस इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? हाँ सर, फॉस्फोरस इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सेकंड रूल ने हमें ये बात बता दी है कि अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है लेकिन फिर भी दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं तो हमारा मॉलिक्यूल बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो यहाँ पर जो क्लोरीन जुड़े हुए हैं और आप सबको पता है कि क्लोरीन जो होते हैं वो भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फिर क्लोरीन की वजह से फास्फोरस पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? सर क्लोरोफॉर्म, CHCl3, देखो CHCl3, यहाँ पे भी कार्बन से दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जुड़े हुए। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? सर थायोनिल क्लोराइड, मैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। SOCl2, दिस इज थायोनिल क्लोराइड। देखो क्या होता है थायोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोग बात करें थायोनिल क्लोराइड की, SOCl2, तो थायोनिल क्लोराइड इज S डबल बॉन्ड O, Cl एंड Cl। देखो यहाँ पे सल्फर का ऑक्टेट क्या कंप्लीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज आल्सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मींस सल्फर पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और अब सल्फर भी किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। नाउ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में थर्ड पॉइंट है, all halogen molecules due to their maximum electronegativity value and oxidation behavior can show electrophilic nature। that means जो halogen molecules होते हैं वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, that means वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जो भी चीज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। that means सारे के सारे halogen molecules क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। नाउ ये पॉइंट्स हमारे खत्म हुए। अब एक लास्ट पॉइंट इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने के लिए, जितने भी कार्बन एटम होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, याद रखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी ऑड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो हमेशा बिहेव करते हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और उन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। देखो मैंने एक मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ पर बनाया है, और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर इसके ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ऑब्वियस सी बात है अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। अब एक बात और, हमारे जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं, वो सबके सब बिहेव करती हैं एज अ लुईस एसिड। हमेशा याद रखना जितने भी आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो सबके सब बिहेव करते हैं किसकी तरह? लुईस एसिड की तरह। क्या होते हैं लुईस एसिड? आप सबने क्लास 11th में पढ़ा है कि लुईस एसिड्स क्या होते हैं? लुईस एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लुईस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें। अरे भाई इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें।
इसका मतलब लुईस एसिड एंड इलेक्ट्रोफाइल बोथ आर सेम। हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स को लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। और अब हम लोग एक एग्जांपल करके हमारे इलेक्ट्रोफाइल टॉपिक को खत्म करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। हमारी कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर बिहेव करेगी। सबसे पहले SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि अगर आपका जो सेंट्रल एटम है वो दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कंबाइन है तो बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। दैट मींस ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। नाउ NF3, देखो NF3 क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं और उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। लेकिन क्या नाइट्रोजन दो से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? हाँ सर जुड़ा हुआ है। दैट मींस ये क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। नाउ थर्ड इज SO2। आपको हर जगह ये चेक करना है कि अगर आपकी न्यूट्रल स्पीसीज है तो वहां पर क्या आपका सेंट्रल एटम दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा तो नहीं है। तो SO2 में भी जुड़ा है, दैट मींस SO2 भी इलेक्ट्रोफाइल है। नाउ NH4 पॉजिटिव, देखो भाई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है लेकिन क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? चलो चेक करते हैं। सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो भले ही ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। नेक्स्ट H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब अगर मैं H3O पॉजिटिव आयन की बात करूं तो ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन ये जुड़ा है, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा है, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा है। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, या आप तो इसको इस तरह से बना सकते हो। अगर मैं H3O पॉजिटिव आयन को प्रॉपर वे में बनाऊं तो H3O पॉजिटिव आयन इज H पॉजिटिव एंड दिस। जरा चेक करो, यही होता है हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर। जरा देखो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि यहां से क्या हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से H पॉजिटिव आयन को भी इलेक्ट्रॉन दे दिए गए। अगर लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से H पॉजिटिव आयन को भी इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसका डायड भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। दैट मींस अब ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। नाउ थर्ड Al3 पॉजिटिव, आपको पता है ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है 2 और 8 नियोन इनर्ट गैस उसकी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। दैट मींस ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट 7 AlBr3, Al Br Br और Br। अब यहां से आप सबको ये बात दिखाई दे रही है कि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। नाउ 8, देखो इस आयन को ध्यान से क्या बोलते थे, इसको बोलते थे असाइलम आयन। तो यार देखो असाइलम आयन में क्या हो रहा है, ऑक्टेट कार्बन का इनकम्प्लीट है। दैट मींस ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। शाबाश। चलो यहां आते हैं, इसके ऊपर आते हैं। देखो ये असाइलम आयन का एक मॉडिफिकेशन है। ये असाइलम आयन में मैंने रिजोनेंस करा कि ये बॉन्ड यहां ले आया और ये बॉन्ड यहां आने की वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बताओ ये आयन तो इलेक्ट्रोफाइल था लेकिन क्या ये आयन इलेक्ट्रोफाइल है? पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। जरा बताओ क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या ये स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी? कभी नहीं करेगी। तो देखो सेम कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया लेकिन एक स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है लेकिन एक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल को बहुत ही अच्छे से आपको करना है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के लिए भी हम लोग कुछ पॉइंट्स को साथ में पढ़ेंगे।